एक शाम अमन एक पुरानी बुक स्टॉल के सामने खड़ा था। उसकी जिंदगी उलझनों से भरी हुई थी। न कोई सफलता, न कोई प्रेरणा। उसकी आंखों में सपने तो थे, लेकिन रास्ता नहीं दिख रहा था। तभी उसकी नजर एक किताब पर पड़ी। एटीट्यूड इज एवरीथिंग, एटीट्यूड इज एवरीथिंग, जेफ केलर द्वारा लिखी गई। जैसे ही उसने पहला पन्ना पलटा, उसकी सोच बदलने लगी और उसकी जिंदगी भी। चलिए देखें कि कैसे अमन ने इस किताब के हर अध्याय से कुछ सीखा और अपनी जिंदगी बदल दी। अध्याय एक, आपका नजरिया आपकी दुनिया की खिड़की है। रात का समय था। अमन अपने कमरे में आया। थोड़ा थका हुआ था, लेकिन मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसने अपने कपड़े बदले, एक गहरी सांस ली और बिस्तर पर लेट गया। आज उसने बुक स्टॉल से जो किताब खरीदी थी, वह उसके बैग में रखी थी। उसने हाथ बढ़ाया, किताब निकाली और धीरे से उसका पहला पन्ना पलटा। बुक स्टॉल वाले अंकल की बात उसके कानों में गूंज रही थी। बेटा, यह सिर्फ एक किताब नहीं, एक नए नजरिए की चाबी है। अमन हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन जैसे जैसे उसने पढ़ना शुरू किया, उसकी सोच बदलने लगी। उसने किताब में एक लाइन पढ़ी। आपका नजरिया एक खिड़की की तरह होता है। अगर आपकी खिड़की साफ है, तो आप दुनिया को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। लेकिन अगर यह नकारात्मक विचारों से भरी हुई है, तो आप सिर्फ समस्याएं ही देखेंगे। अचानक उसके दिमाग में ऑफिस का एक दृश्य घूमने लगा। उसका मैनेजर उसे काम के लिए डांट रहा था और अमन के मन में सिर्फ एक नकारात्मक विचार चल रहा था, मुझसे कभी कुछ सही नहीं होगा। लेकिन अब उसे लगने लगा कि उसकी खिड़की गंदी हो चुकी है। उसे अपने नजरिए को साफ करना होगा। अगली बार जब मैनेजर ने डांटा, तो अमन ने उसमें सीखने का मौका देखा। धीरे धीरे उसने अपने काम को सुधारना शुरू किया। उस रात अमन देर तक किताब पढ़ता रहा। हर नए पेज के साथ एक नया सबक उसके दिमाग में बसता जा रहा था। पहली बार उसे महसूस हुआ कि शायद सच में नजरिया ही सब कुछ होता है। उसने सोचा, अगर सिर्फ सोच बदलने से जिंदगी बेहतर हो सकती है, तो मुझे इसे जरूर आजमाना चाहिए। उसने किताब बंद की, एक गहरी सांस ली और अपने नए नजरिए के साथ सो गया। अध्याय दो, आप एक चुंबक हैं। अगली सुबह जब अमन की आंख खुली, तो उसके दिमाग में अब भी पिछली रात पड़ी हुई बातें घूम रही थीं। उसने एक गहरी सांस ली और सोचा, अगर मेरा नजरिया ही मेरी सफलता का रास्ता तय करता है, तो मुझे अपनी सोच बदलनी होगी। आज उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण जॉब इंटरव्यू था। वह तैयार होकर इंटरव्यू के लिए निकल पड़ा, लेकिन अंदर ही अंदर एक अजीब सी घबराहट थी। उसके दिमाग में नकारात्मक विचार उमड़ रहे थे। मुझे यह नौकरी नहीं मिलेगी, शायद मैं इसके काबिल नहीं हूं। तभी उसे किताब का एक और सबक याद आया। आप जो सोचते हैं, वही अपनी जिंदगी में आकर्षित करते हैं। अमन को एहसास हुआ कि अगर वह नकारात्मक सोचता रहेगा, तो नकारात्मक परिणाम ही मिलेंगे। उसे अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाना होगा। सोच की शक्ति का प्रयोग। रिक्शा में बैठते ही उसने अपनी सोच बदलनी शुरू कर दी। उसने धीरे धीरे आत्मविश्वास से भरे अभिप्राय, एफर्मेशंस दोहराने शुरू किए। मैं इस नौकरी के लायक हूं। मेरा आत्मविश्वास मुझे यह नौकरी दिलाएगा। मैं सफल हो सकता हूं। इंटरव्यू में आत्मविश्वास की ताकत। जैसे ही अमन इंटरव्यू वेन्यू पर पहुंचा, उसने खुद में एक नई ऊर्जा महसूस की। पहले तो उसके भीतर हल्की घबराहट आई, लेकिन उसने तुरंत अपने नजरिए को बदला और सोच को पॉजिटिव किया। मैं यह कर सकता हूं। इंटरव्यू के दौरान जब इंटरव्यूअर ने मुश्किल सवाल पूछे, तो पहले अमन थोड़ा रुका, लेकिन फिर शांत और आत्मविश्वास से जवाब दिया। इंटरव्यूअर उसकी बॉडी लैंग्वेज और कॉन्फिडेंस से प्रभावित हुआ। अमन की जीत। कुछ दिनों बाद जब अमन के पास फोन आया, तो वह खुशी से झूम उठा। अमन, आपको नौकरी मिल गई है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। आज उसे समझ में आ गया कि सोच केवल एक विचार नहीं होती, बल्कि एक शक्ति होती है। अगर हम अपने विचारों को नियंत्रित कर लें, तो हम अपनी हकीकत भी नियंत्रित कर सकते हैं। नया संकल्प। उस रात बिस्तर पर लेटे हुए अमन सोच रहा था, अगर सिर्फ सोचने का तरीका बदलने से मुझे यह नौकरी मिल सकती है, तो मैं और भी बड़े लक्ष्य हासिल कर सकता हूं। अमन ने एक नया संकल्प लिया। हर दिन सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास से भरी बातें दोहराएगा। हर चुनौती को सफलता के अवसर के रूप में देखेगा। अपनी सोच से अपनी किस्मत खुद लिखेगा।
अगर एक सही सोच ने मेरी जिंदगी बदल दी, तो सोचो तुम्हारी जिंदगी कैसे बदल सकती है। अध्याय 3। सफलता को पहले अपने दिमाग में देखें। एक रात अमन बिस्तर पर लेटा हुआ सोच रहा था, मुझे आगे क्या करना है। आज तक वह बस जीवन के साथ बहता जा रहा था, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि अगर उसे सफल होना है तो उसे अपने लक्ष्य को पहले अपने मन में देखना होगा। उसने किताब का अगला अध्याय खोला और पढ़ा, जो लोग पहले अपनी सफलता को कल्पना करते हैं वही उसे हकीकत में बदल पाते हैं। ये वाक्य उसके दिमाग में घर कर गया। अपने सपनों को कागज पर उतारना। अमन ने झट से अपनी नोटबुक उठाई और अपने सपने लिखने लगा। एक शानदार कार, एक बड़ा खूबसूरत घर और एक सफल करियर। लेकिन इस बार उसने सिर्फ सपने देखने तक खुद को सीमित नहीं रखा, उसने उन्हें महसूस करना शुरू किया। हर सुबह वह अपनी नोटबुक खोलकर अपने सपनों को देखता, उन्हें जीता और महसूस करता कि वह पहले से ही उन्हें हासिल कर चुका है। धीरे धीरे उसकी सोच और आदतें भी उसी दिशा में बदलने लगीं। सपने को योजना में बदलना। कुछ समय बाद अमन ने एक और बड़ा सपना देखा। मुझे अपनी ड्रीम जॉब छोड़कर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना है। पहले यह ख्याल डरावना लगा, लेकिन फिर उसने अपनी सोच को बदला। अगर मैं इसे अपने दिमाग में देख सकता हूं तो इसे सच भी बना सकता हूं। अमन ने एक स्पष्ट योजना बनाई और छोटी शुरुआत की। कई महीनों की मेहनत के बाद उसका स्टार्टअप चलने लगा। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि जो भी वह अपनी कल्पना में देख रहा था वह हकीकत में बदल रहा था। मैं अपनी जिंदगी का खुद निर्माता हूं। लाइट बल्ब। अध्याय 4। जब आप पूरी तरह से समर्पित होते हैं तो रास्ते खुद बनते हैं। अब अमन अपने नए बिजनेस में पूरी तरह से डूब चुका था, लेकिन चुनौतियां अब भी थीं। कभी सेल्स कम होती तो कभी क्लाइंट्स नहीं मिलते। एक दिन जब वह परेशान था, उसने किताब का चौथा अध्याय खोला और पढ़ा, जब आप किसी लक्ष्य के लिए पूरी तरह समर्पित होते हैं तो दुनिया आपके रास्ते की रुकावटें हटा देती है। अमन सोचने लगा, क्या मैं अपने बिजनेस के लिए उतना समर्पित हूं जितना होना चाहिए? कोई बहाने नहीं, सिर्फ नतीजे। उस दिन अमन ने खुद से एक वादा किया, कोई बहाने नहीं, सिर्फ नतीजे। उसने अपने बिजनेस के लिए एक ठोस रणनीति बनाई। नए क्लाइंट से मिलने लगा, मार्केटिंग पर ध्यान देने लगा। धीरे धीरे सेल्स बढ़ने लगी और बिजनेस तरक्की करने लगा। कई महीनों बाद जो बिजनेस संघर्ष कर रहा था अब तेजी से आगे बढ़ रहा था। ब्लास्ट ऑफ। अमन को समझ आ चुका था, सफलता चाहने से नहीं मिलती, सफलता के लिए खुद को पूरी तरह समर्पित करना पड़ता है। अगर तुम सच में कुछ चाहते हो तो आधे अधूरे मन से मत चाहो, पूरी शिद्दत से चाहो। लाइट बल्ब। अध्याय 5। अपनी समस्याओं को अवसरों में बदलें। अमन का बिजनेस अब अच्छा चलने लगा था, लेकिन सफलता का सफर कभी भी आसान नहीं होता। एक दिन उसके एक बड़े क्लाइंट ने आखिरी समय पर डील कैंसिल कर दी। यह खबर सुनकर अमन टूट गया। उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल चल रहा था, शायद मैं बिजनेस के लायक नहीं हूं। रात का बदला हुआ फैसला। उस रात वह फिर से अपनी किताब लेकर बिस्तर पर लेट गया। उसने धीरे से अगला अध्याय खोला और पहली लाइन पढ़ी, हर समस्या एक नए अवसर का दरवाजा होती है, बस नजरिया बदलने की देर है। यह लाइन उसके दिमाग में गूंजने लगी। अगर जेफ केलर सच कह रहे हैं तो मुझे इस प्रॉब्लम में भी एक अवसर दिखना चाहिए। समस्या नहीं, समाधान पर ध्यान। अमन ने शांत मन से सोचना शुरू किया, क्या मेरा बिजनेस सिर्फ एक बड़े क्लाइंट पर निर्भर था? यही तो उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उसे कई क्लाइंट्स के साथ काम करना चाहिए था, ताकि अगर एक क्लाइंट चला भी जाए तो कोई फर्क न पड़े। नई सोच, नई रणनीति। अगली सुबह अमन ने एक ठोस निर्णय लिया। वह नए क्लाइंट्स की तलाश करेगा, अपनी सेवाओं को और भी बढ़ाएगा, नई मार्केटिंग स्ट्रेटजी अपनाएगा। धीरे धीरे उसके नए क्लाइंट्स बढ़ने लगे। कुछ ही महीनों में जिस क्लाइंट ने उसे छोड़ा था उसकी जगह 5 नए क्लाइंट आ गए। अमन सोच रहा था, अगर उस दिन वह क्लाइंट नहीं गया होता तो शायद मैं कभी ग्रो नहीं कर पाता। उस रात जब उसने फिर से अपनी किताब खोली तो एक और लाइन पढ़ी, विजेता और हारने वाले में सिर्फ एक ही फर्क होता है, हारने वाले समस्याओं में फंस जाते हैं जबकि विजेता उन्हें अवसर में बदल देते हैं। अमन ने मुस्कुराकर किताब बंद की और खुद से कहा, आज से मैं किसी भी समस्या को शिकायत की तरह नहीं बल्कि एक नए मौके की तरह देखूंगा। हाँ हाँ,
अगर तुम भी अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो अभी गेम चेंजर को सब्सक्राइब करो। यहां तुम्हें बेस्ट सेलिंग किताबों की दमदार समरीज मिलेंगी जो तुम्हारी सोच और जिंदगी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगी। ब्लास्ट ऑफ। बेल आइकन दबाना मत भूलना। हर नई ऑडियो समरी के साथ मिलेगा एक गेम चेंजिंग सबक। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अध्याय 6। आपके शब्द आपका भविष्य बनाते हैं। अब अमन का बिजनेस धीरे धीरे सही ट्रैक पर आ रहा था, लेकिन एक चीज अभी भी उसके कंट्रोल में नहीं थी। उसकी भाषा, बातों में छुपी ताकत। एक दिन उसका एक जूनियर कर्मचारी उसके पास आया और बोला, सर, ये प्रोजेक्ट थोड़ा मुश्किल लग रहा है। क्या हम इसे अगले हफ्ते तक पूरा कर सकते हैं? अमन पहले से ही टेंशन में था। उसके मुंह से बिना सोचे समझे निकल गया, यार, मुझे नहीं लगता कि तुम लोग ये कर सकते हो। हमेशा प्रॉब्लम्स लेकर आ जाते हो। कोप। कर्मचारी का चेहरा उतर गया। उसने कुछ कहा नहीं, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस गिर गया। एक किताब, एक नई सीख। रात को अमन फिर से अपनी किताब पढ़ने बैठा। जैसे ही उसने छठा अध्याय खोला, पहली लाइन ही उसे हिला गई। आपके शब्द आपकी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। आप जो बोलते हैं वही सच होने लगता है। अमन सोचने लगा, क्या सच में मेरी जुबान मेरी हकीकत तय कर रही है? उसने पीछे मुड़कर अपनी जिंदगी के पलों को देखा। जब भी उसने कहा, यह मुश्किल है, तो काम और भी मुश्किल हो गया। जब भी उसने कहा, मैं ये नहीं कर सकता, तो सच में नहीं कर पाया। शब्द बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। अगली सुबह अमन ने एक बड़ा फैसला लिया। अब से वह अपनी भाषा बदलेगा। ऑफिस में एक नया नियम बना दिया। नहीं कर सकता, नामुमकिन है, मुश्किल है, ये शब्द कोई नहीं बोलेगा। सिर्फ पॉजिटिव और हौसला बढ़ाने वाले शब्द इस्तेमाल किए जाएंगे। नए शब्द, नई सफलता। फिर वही जूनियर कर्मचारी एक नए प्रोजेक्ट के साथ आया और बोला, सर, ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है। लेकिन इस बार अमन ने गुस्सा नहीं किया। उसने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराकर कहा, मुश्किल है मतलब चुनौती है, और चुनौती का मतलब सीखने का मौका। चलिए मिलकर एक प्लान बनाते हैं। इस छोटे से बदलाव ने कमाल कर दिया। कर्मचारी का कॉन्फिडेंस वापस आ गया और टीम ने प्रोजेक्ट समय पर पूरा कर लिया। बुलसाई। उस रात अमन किताब बंद करके मुस्कुराया और सोचा, सच में हम जो बोलते हैं वही सच हो जाता है। अध्याय 7। आप कैसे हैं? अमन अब अपनी भाषा और एटीट्यूड पर काफी काम कर चुका था, लेकिन अभी भी एक छोटी सी आदत थी जो उसकी प्रगति को धीमा कर रही थी। उसका रोजाना का मूड और जवाब देने का तरीका। एक छोटी सी आदत, बड़ा असर। एक दिन की बात है। अमन सुबह ऑफिस पहुंचा और सीधा पेंट्री में कॉफी लेने चला गया। वहां उसका कलीग नीरज पहले से मौजूद था। नीरज ने मुस्कुराकर पूछा, अमन भाई, कैसे हो? अमन ने बिना सोचे समझे जवाब दिया, बस यार, चल रहा है, थोड़ा स्ट्रेस है। सडस। नीरज भी थोड़ा गंभीर हो गया। हाँ यार, लाइफ वैसे भी आसान नहीं है। फिर दोनों एक लंबी सांस लेकर अपनी कॉफी उठाते हैं और चुपचाप बाहर चले जाते हैं। एक किताब जिसने सोच बदल दी। उस रात जब अमन बिस्तर पर लेटा, उसने फिर से अपनी किताब पढ़नी शुरू की। जैसे ही उसने 7वां अध्याय खोला, पहली लाइन ने उसे हिलाकर रख दिया। जब लोग आपसे पूछते हैं, आप कैसे हैं, तो आप क्या जवाब देते हैं? क्योंकि जो जवाब आप देते हैं वही आपके मूड और जिंदगी को आकार देता है। अमन सोच में पड़ गया। सच में जब भी कोई मुझसे पूछता है कैसे हो, मैं या तो ठीक हूं या बस चल रहा है बोलता हूं। मतलब मैं खुद ही अपनी एनर्जी लो कर रहा हूं। एक छोटा बदलाव जो बड़ा असर करेगा। अमन ने तुरंत फैसला लिया। अब जब भी कोई पूछेगा कैसे हो, तो वह सिर्फ पॉजिटिव जवाब देगा। अगली सुबह एक नई शुरुआत। अमन ऑफिस पहुंचते ही फिर से पेंट्री में गया। नीरज वहां पहले से मौजूद था। जैसे ही उसने पूछा, अमन भाई, कैसे हो? इस बार अमन ने एक शानदार मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैं जबरदस्त हूं। आज का दिन अमेजिंग होने वाला है। हाँ हाँ। नीरज एक पल के लिए चौंक गया। भाई, क्या बात है? आज बड़ा एनर्जेटिक लग रहा है। अमन मुस्कुराने लगा। अब उसे समझ आ गया था, जो एनर्जी हम दुनिया को देते हैं वही हमें वापस मिलती है।
नई सोच, नया बदलाव। अमन ने एक नई आदत विकसित की। हर दिन पॉजिटिव एनर्जी से दिन की शुरुआत करेगा। जब भी कोई पूछेगा कैसे हो, तो सिर्फ पॉजिटिव जवाब देगा। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी लाइफ और भी बेहतर होती जा रही थी। उस रात बिस्तर पर लेटकर अमन सोच रहा था, सिर्फ एक छोटी सी बात बदलने से भी कितना बड़ा फर्क पड़ सकता है। अध्याय 8। शिकायत करना बंद करो। अब अमन की लाइफ पहले से ज्यादा पॉजिटिव और एनर्जेटिक हो चुकी थी। उसका बिजनेस ग्रो कर रहा था। लोग उससे इंस्पायर हो रहे थे। वह एक नए माइंडसेट के साथ जी रहा था। लेकिन एक आदत अभी भी थी जो उसकी ग्रोथ को रोक रही थी। शिकायत करने की आदत। एक मीटिंग जिसने सोच बदल दी। एक दिन अमन अपने ऑफिस में एक बड़े क्लाइंट के साथ मीटिंग कर रहा था। बातों बातों में अमन ने कैजुअली कहा, आजकल मार्केट काफी स्लो है। क्लाइंट्स को कन्विंस करना मुश्किल हो रहा है। कंपटीशन भी बढ़ गया है। क्लाइंट ने कुछ कहा नहीं, बस चुपचाप सुना। मीटिंग खत्म हो गई, लेकिन अमन के अंदर अजीब सी फीलिंग थी। शायद मैंने कुछ गलत कहा। शिकायत नहीं, समाधान पर फोकस। उस रात जब अमन ने अपनी किताब का 8वां अध्याय खोला, तो एक लाइन उसके दिमाग में घर कर गई। जितनी ज्यादा आप शिकायतें करते हैं, उतनी ज्यादा नेगेटिविटी अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। विजेता कभी शिकायत नहीं करते, वे सिर्फ समाधान ढूंढते हैं। अमन की आंखें खुल गईं। सच में, मैं हर रोज छोटी छोटी बातों की शिकायत करता हूं। ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, काम का बहुत प्रेशर है, मार्केट स्लो है। लेकिन क्या ये सब शिकायतें मेरी लाइफ बदल सकती हैं? नहीं। मुझे अपनी एनर्जी सिर्फ सॉल्यूशंस पर लगानी चाहिए, प्रॉब्लम्स पर नहीं। एक नया नियम। अगले दिन अमन ऑफिस पहुंचते ही एक नया डिसीजन ले चुका था। आज से कोई शिकायत नहीं, परिवर्तन की शुरुआत। जब एक कर्मचारी उसके पास आकर बोला, सर, क्लाइंट कन्विंस नहीं हो रहे। इस बार अमन ने शिकायत नहीं की, बल्कि उसने शांति से कहा, कोई बात नहीं, चलो नए आइडियाज सोचते हैं। हमें प्रॉब्लम नहीं, सॉल्यूशन ढूंढना है। जब रात को ट्रैफिक जाम में फंसा, तो पहले की तरह इरिटेट होने की जगह उसने एक अच्छा ऑडियो बुक सुनना शुरू कर दिया। धीरे धीरे अमन ने शिकायत करने की आदत को सॉल्यूशन माइंडसेट से रिप्लेस कर दिया, और उसका बिजनेस और भी तेजी से ग्रो करने लगा। ब्लास्ट ऑफ। उस रात बिस्तर पर लेटकर अमन सोच रहा था, सच में, जो लोग शिकायत करना बंद कर देते हैं, उनका जीत का सफर शुरू हो जाता है। अध्याय 9। सकारात्मक लोगों के साथ रहो। अब अमन ने शिकायत करने की आदत छोड़ दी थी। उसका माइंडसेट मजबूत हो रहा था। उसका बिजनेस भी ग्रो कर रहा था। लेकिन अब भी एक समस्या थी, उसका माहौल। अमन के आसपास अभी भी कुछ ऐसे लोग थे जो हमेशा नेगेटिविटी फैलाते थे। नेगेटिव लोगों का असर। एक दिन की बात है, अमन अपने पुराने दोस्तों के साथ एक कैफे में बैठा था। बातें शुरू हुई और एक दोस्त बोला, यार, लाइफ वैसे भी अनफेयर है। आजकल पैसा कमाना मुश्किल हो गया है। दूसरा दोस्त बोला, हाँ भाई, सिर्फ सेटिंग वाले लोग ही सक्सेसफुल होते हैं। हार्ड वर्क का कोई फायदा नहीं। अमन पहले बस सुन रहा था, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ, ये सब नेगेटिविटी मुझे भी नीचे खींच रही है। एक किताब जिसने नजरिया बदल दिया। उस रात जब अमन बिस्तर पर लेटा, उसने अपनी किताब का 9वां अध्याय पढ़ना शुरू किया। पहली ही लाइन ने उसकी सोच हिलाकर रख दी। आप जिन लोगों के बीच रहते हैं, वही आपकी सोच और सफलता को तय करते हैं। अगर आप नेगेटिव लोगों के साथ रहेंगे, तो नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे। अगर आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहेंगे, तो सक्सेस आपकी ओर आएगी। अमन को झटका लगा। क्या मुझे अपनी संगति बदलनी चाहिए? एक नया फैसला। अगले दिन अमन ने फैसला किया कि अब वह सिर्फ पॉजिटिव और ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों के साथ समय बिताएगा। नेगेटिव सोच वाले दोस्तों से दूरी बना ली। सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर्स और पॉजिटिव थिंकर्स से दोस्ती करनी शुरू की। सक्सेसफुल लोगों के पॉडकास्ट और किताबें सुनने लगा।
नए लोगों से नई सोच। कुछ ही महीनों में अमन का माइंडसेट और भी स्ट्रांग हो गया। अब जब भी वह अपने नए दोस्तों के साथ बैठता था, तो सिर्फ सक्सेस, नए आइडियाज और ग्रोथ की बातें होती थीं। उस दिन अमन ने एक बहुत बड़ा सबक सीखा। जब हम पॉजिटिव लोगों के साथ होते हैं, तो पॉजिटिविटी अपने आप हमारी लाइफ में आने लगती है। उस रात बिस्तर पर लेटकर अमन सोच रहा था, मेरी लाइफ पहले से कितनी बेहतर हो गई है, सिर्फ अपना माहौल बदलने से। अध्याय 10। अपने डर का सामना करो। अब अमन की लाइफ एक नए ट्रैक पर आ चुकी थी। उसने नेगेटिव लोगों से दूरी बना ली थी। उसने पॉजिटिव थिंकिंग अपना ली थी। उसने सॉल्यूशंस पर फोकस करना सीख लिया था। लेकिन एक चीज अभी भी थी जो उसकी ग्रोथ रोक रही थी, उसका डर। एक बड़ा चैलेंज। एक दिन अमन को एक बड़ी बिजनेस प्रेजेंटेशन देनी थी। उसकी कंपनी के सामने इंपॉर्टेंट इन्वेस्टर्स की मीटिंग थी। अगर यह डील पक्की हो जाती, तो उसका बिजनेस अगले लेवल पर जा सकता था। लेकिन जैसे ही उसने सोचा कि इतने बड़े लोगों के सामने बोलना पड़ेगा, उसका कॉन्फिडेंस हिल गया। उसके अंदर एक डर बैठ गया। कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, लोग मुझे जज ना करें। क्या मैं इतने बड़े इन्वेस्टर्स के सामने बोल सकता हूं? डर का तोड़। उस रात जब अमन ने किताब का 10वां अध्याय पढ़ा, तो एक लाइन उसके दिमाग में घूमने लगी। जितना ज्यादा आप किसी चीज से डरते हैं, उतना ही जरूरी है कि आप उसका सामना करें, क्योंकि डर के उस पार ही आपकी सफलता छिपी होती है। अमन की आंखें खुल गईं। सच में, अगर मैं अपने डर का सामना नहीं करूंगा, तो मैं कभी ग्रो नहीं करूंगा। डर को हराने का प्लान। अगले दिन अमन ने अपनी प्रेजेंटेशन की प्रैक्टिस शुरू कर दी। पहले शीशे के सामने, फिर अपने दोस्तों के सामने। हर दिन वह अपने डर का सामना करने का एक छोटा स्टेप ले रहा था। डर को हराकर जीत। आखिरकार मीटिंग का दिन आ गया। अमन को थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन उसने अंदर ही अंदर एक लाइन बोली, मैं अपने डर से बड़ा हूं, मैं यह कर सकता हूं। फिर क्या था? उसने कॉन्फिडेंस के साथ प्रेजेंटेशन दी। इन्वेस्टर्स ने हंसकर हाथ मिला दिया। डील फाइनल। अमन जीत चुका था, अपने डर से भी और लाइफ के नए चैलेंज से भी। उस रात बिस्तर पर लेटकर अमन सोच रहा था, डर सिर्फ एक भ्रम, इल्यूजन है। जब हम उसका सामना करते हैं, तो वह गायब हो जाता है। अध्याय 11। सही आदतें अपनाओ। अब अमन की जिंदगी एक नए लेवल पर आ चुकी थी। उसका बिजनेस सफल हो रहा था। उसने अपने डर का सामना करना सीख लिया था। अब वह हर चुनौती को कॉन्फिडेंस के साथ हैंडल कर रहा था। लेकिन एक बड़ी समस्या अब भी थी, उसकी अनियमित आदतें। बिना अनुशासन के सफलता नहीं। एक दिन अमन सुबह उठा और अपने बिजनेस के टास्क प्लान करने लगा। लेकिन एक प्रॉब्लम बार बार हो रही थी। कभी वह टाइम पर काम करता, कभी नहीं। कभी मोटिवेशन हाई होती, कभी एकदम डाउन। उसने सोचा, अगर मैं ऐसे ही रैंडम तरीके से काम करता रहूंगा, तो सक्सेस कैसे मिलेगी? आदतों की ताकत। उस रात जब अमन ने किताब का 11वां अध्याय पढ़ा, तो एक लाइन उसके दिमाग में गूंजने लगी। सफलता एक दिन का नतीजा नहीं होती, बल्कि रोज की आदतों का परिणाम होती है। अगर आप सही आदतें बना लें, तो सफलता अपने आप आपकी ओर आने लगेगी। अमन को झटका लगा, मुझे अपनी आदतें सुधारनी होंगी, वरना मैं कभी लॉन्ग टर्म सक्सेस नहीं पा सकूंगा। एक नया संकल्प। अगले दिन अमन ने 3 नई आदतें अपनाने का फैसला किया। एक, हर सुबह जल्दी उठना और दिन का प्लान बनाना। 2, रोज एक नया स्किल सीखना या सेल्फ हेल्प बुक का एक चैप्टर पढ़ना। 3, फिटनेस और मेडिटेशन को अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाना। पहले कुछ दिन संघर्ष हुआ, लेकिन धीरे धीरे ये आदतें उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गईं। नए अनुशासन से नई सफलता। जैसे जैसे अमन अनुशासित होने लगा, वैसे वैसे उसकी सफलता भी बढ़ने लगी। अब वह हर काम को समय पर और बेहतर तरीके से करने लगा। एक दिन जब उसका एक जूनियर उसके पास आया और पूछा, सर, आप हमेशा इतने फोकस्ड कैसे रहते हो? अमन मुस्कुराया और कहा, सफलता का राज सिर्फ एक है, अच्छी आदतें।
उस रात बिस्तर पर लेटकर अमन सोच रहा था, जिंदगी में अनुशासन और सही आदतें ही हमें जीत दिलाती हैं। अगर हम अपनी आदतें सुधार लें तो सफलता हमेशा हमारे साथ रहेगी। अध्याय 12। हर दिन एक विजेता की तरह सोचो और बनो। अब अमन की जिंदगी एक विनिंग स्ट्रीक पर चल रही थी। उसका बिजनेस ग्रो कर रहा था। उसकी आदतें मजबूत हो चुकी थीं। उसने एक सफल माइंडसेट विकसित कर लिया था। लेकिन अब भी एक छोटी सी समस्या थी। कभी कभी उसे संदेह, डाउट होने लगता था। उसके मन में एक सवाल आता, क्या मैं सच में एक विनर हूं या बस किस्मत का खेल चल रहा है? खुद पर शक क्यों? एक दिन अमन एक बड़े बिजनेस कॉन्फ्रेंस में गया। वहां उसे कई सफल एंटरप्रेन्योर्स मिले। ये ऐसे लोग थे जो पहले ही करोड़पति मिलियनेयर्स बन चुके थे। अमन थोड़ा नर्वस फील करने लगा। क्या मैं इन लोगों के लेवल का हूं भी या नहीं? विनर्स और लूजर्स में सिर्फ सोच का फर्क होता है। तभी अमन ने किताब का 12वां अध्याय पढ़ा, जिसमें लिखा था, विनर्स और लूजर्स में बस एक ही फर्क होता है, सोच, माइंडसेट। हर दिन एक विनर की तरह सोचो, एक विनर की तरह बिहेव करो और एक विनर की तरह काम करो। तभी तुम सच में एक विनर बनोगे। अमन की आंखें खुल गईं। मुझे खुद को किसी से कम नहीं समझना चाहिए। अगर मैं सफलता चाहता हूं तो मुझे हर दिन एक विजेता की तरह सोचना होगा। सोच बदली तो दुनिया बदल गई। अगले दिन अमन ने अपनी सोच और बॉडी लैंग्वेज बदलनी शुरू कर दी। एक हर दिन पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट एफर्मेशंस बोलने लगा। मैं एक विजेता हूं, मैं किसी से कम नहीं, सफलता मेरी है। हर मीटिंग में एक लीडर की तरह बैठने लगा, बात करने लगा और फैसले लेने लगा। हर चैलेंज को एक नए मौके, अपॉर्चुनिटी की तरह देखने लगा। और फिर दुनिया ने भी उसे विनर मान लिया। जो लोग पहले उसे इग्नोर करते थे, अब उसके आइडियाज सुनने लगे। इन्वेस्टर्स अब उसे सम्मान के साथ ट्रीट करने लगे और अमन का बिजनेस और भी तेजी से ग्रो करने लगा। उस रात बिस्तर पर लेटकर अमन मुस्कुराया। विनर्स सिर्फ जीतने के बाद नहीं, बल्कि जीतने से पहले ही जीतना शुरू कर देते हैं। अध्याय 13। जिंदगी वैसी बनती है जैसी आप सोचते हैं। अमन की कहानी अब एक नए मुकाम पर पहुंच चुकी थी। जो लड़का एक दिन एक छोटी सी बुक स्टॉल से किताब लेकर गया था, आज वह एक सफल एंटरप्रेन्योर बन चुका था। ब्लास्ट ऑफ। लेकिन अब भी उसके दिमाग में एक सवाल था, क्या ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक, कोइंसिडेंस था या ये मेरी सोच का नतीजा था? सक्सेस पार्टी में एक बड़ा सवाल। एक दिन अमन अपनी सक्सेस पार्टी में था। उसके आसपास उसके नए बिजनेस पार्टनर्स थे, नए दोस्तों का सक्सेसफुल सर्कल था और कुछ बड़े एंटरप्रेन्योर्स भी मौजूद थे। तभी एक दोस्त ने पूछा, अमन तुझे क्या लगता है, ये सब कैसे मुमकिन हुआ? अमन मुस्कुराया और बोला, एक सीक्रेट है जो मैंने एटीट्यूड इज एवरीथिंग से सीखा। जिंदगी वही बनती है जैसी हम सोचते हैं। सोच ही हकीकत बनाती है। सब लोग हैरान होकर बोले, मतलब? अमन समझाने लगा, जो हम सोचते हैं वही सच बन जाता है। जब मैंने सोचा कि मैं लूजर हूं तो लाइफ ने मुझे वही दिखाया। जब मैंने सोचा कि मैं एक विनर हूं तो लाइफ ने मुझे जीत दिखाई। हम जिस चीज पर विश्वास करते हैं वही हमारी हकीकत बन जाती है। फ्लैशबैक। अमन को याद आया जब वो पहली बार बुक स्टॉल वाले अंकल से मिला था। उनकी वो एक लाइन अब पूरी तरह समझ आ गई, बेटा ये सिर्फ एक किताब नहीं, एक नए नजरिए की चाबी है। अमन को अब यकीन हो गया था, जीत और हार सिर्फ सोच का खेल है। जो इंसान खुद पर भरोसा करता है, दुनिया भी उस पर भरोसा करने लगती है। एक फाइनल डिसीजन। उस रात बिस्तर पर लेटे हुए अमन ने फैसला किया, आज से मैं सिर्फ संभावनाएं, पॉसिबिलिटीज देखूंगा, प्रॉब्लम्स नहीं। आज से मैं सिर्फ सॉल्यूशंस खोजूंगा, बहाने, एक्सक्यूजेस नहीं। आज से मैं हमेशा एक विनर की तरह जीऊंगा। अमन की कहानी खत्म हो गई, लेकिन एक नया सफर शुरू हो गया। अब बारी तुम्हारी है। और तुम अपनी लाइफ की स्टोरी कैसे लिखना चाहोगे?
एक वक्त था जब मैं सोचता था कि लाइफ मेरे कंट्रोल में नहीं है, कि जो हो रहा है बस हो रहा है। लेकिन आज मैं ये जानता हूं, लाइफ मेरी हाय, मेरी सोच ही मेरी रियलिटी बनाती है। जो मैं बिलीव करता हूं वही सच हो जाता है। अगर एक छोटी सी किताब मेरी दुनिया बदल सकती है, तो सोचो, अगर तुम भी अपनी सोच बदल लो तो तुम्हारी दुनिया कैसी होगी। आज ये कहानी सिर्फ अमन की नहीं, ये तुम्हारी भी कहानी हो सकती है। तो अब से बड़ा सोचो, खुद पर विश्वास रखो, हर दिन एक विनर की तरह जियो, क्योंकि याद रखना, एटीट्यूड है हर कुछ। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और गेम चेंजर को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ब्लास्ट ऑफ हर हफ्ते नए सक्सेस सीक्रेट्स के साथ मिलेंगे, तो तैयार रहो अपनी सोच और लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए। अब अगले सफर की ओर। धन्यवाद हर को। ये फायर